दुर्योधन तकिया तो दुर्योधन रुई के तकिया लियान के देता अर्जुन अर्जुन वीर का तकिया चाहते अर्जुन अपना कांडी में पान मरले सटा के लीलार में है पान हेलल तकिया लग गई कहले कि पानी पियम दुर्योधन हाँ तो सोने के सुराही में बड़ी हला होता भाई सोने के सुराही में दुर्योधन पानी ले आवता कहले कि अर्जुन अर्जुन पानी अर्जुन गांडी पर पान चढ़ा के मरले जब पृथ्वी में गंगा मैया फोड़ के आके अपना बेटा के मुंह में छुए लगे ये कहे के भाग की सिरखंडी के यार अरे अर्जुन मार गंगा के ललाना रणधीर हो अरे समर बीच गिर प्रसंग करके लूर सिखा था कपारी महाराज लड़का ना रहला मोछो छिला से लइका हो जाइबो मुड़ा दे तरफ टुनुआ दे तरफ मत मोगते ना पानी आ जाए गंगा के ललाना पानी आ जाए सकरी खुद के गरीबों का मसीहा शेरे बिहार मान्य मुखिया रविंद्र यादव लट्टू निकाल कमर में पूछा एक गंगा के समर बीच गिर मरले हबान मरले हबान अर्जुन धसल जहिया परती आर गंगा मैया फोरी आई अब जहां धरती अरे मुंह में समैली बेटा के जुड़ैली वह सुदर्शन यही फिर हमारा मंजू देवी की ओर से पुरस्कार आएगा ना हाँ रविंद्र जी मुखिया जी के साला की ओर से 51 रुपया पुरस्कार हसनपुरा संजय जी मुखिया जी के साला बोले तो इंदिरा गांव हमने नहीं बन जाए भैया भैया 1 मिनट रात भगौले रहने का अरे और बाबू जी नहीं ले जा उनका सचिन्हा पर हमारा रही से कहते हैं अच्छा अब देखिए अब गिर गई ने ऐसा संगीत गावे के चाहिए देखा हम गावत नहीं गाना तो महावीर हमरा को रुपया मिलता अब तू गावता अभी सब पितामह के बयान सैया के बाद सेनापति के भार द्रोणाचार्य के हाथ में आ गई सेनापति बन के द्रोणाचार्य युद्ध चालू कर दिले युद्ध जारी हो गई तरी 5 मिनट हम काम करने के बाद में गोलेदारी गई सेनापति के भार लेके जब युद्ध जारी कर दिले तो एक दिन दुर्योधन उनकर शिविर में घुसल शाम के समय करके गुरुवर हमारा खाई ले अम्बुदई के गाई ले कहले कि का बेटा
कहले कि लड़ाई में कौन ऐसा उपाय लगाइए जो धर्मराज को बंदी बना लिया जाए। द्रोणाचार्य कहले कि बेटा जबले रण में गांडीधारी अर्जुन आ सारथी कन्हाई रही है तो कोनो माई के लाल पाका बाल ना कर सकेला। एगो सुशर्मा बीरल कहले कि बिहान हम अपना बल से तीर के सुशर्मा कहले कि लेके अर्जुन के भगवान कृष्ण के जाय समसप्तक वन में युद्ध के रचना कर दी। तो वही सुशर्मा वही कहले आईएनए कृष्ण के बना ले गईले। अब भगवान कृष्ण के अर्जुन के दोनों के ले गईले माया से टाल के समसप्तक में चक्रव्यूह के लड़ाई के रचना कर दिले द्रोणाचार्य। धर्मराज के हाथ में पाती दिया गई। धर्मराज और चक्रव्यूह की लड़ाई होने वाला है। अगर आप में ताकत है तो चक्रव्यूह भेदन करो और नहीं तो इस पाती पर हार लेकर के लौटा दो। धर्मराज पढ़नी पाती तो रोवे लगनी मेन से कि पढ़ी पढ़ी पतिया के अरे घेरल घोर ऐसा संगीत गाइए महावीर यादव जी के हम कहें से लोग को साफ साफ समझ में आ जाए। तो पढ़ी पढ़ी धर्मराज पतिया के घेरल घोर पतिया के तबले अर्जुन के बेटा अभिमन्यु आ जाता है। आजा धर्मराज के रोवत देखल के चाचा युद्ध के समय में आंख में आंसू के कर काल कपार धोलेला चाचा के बोल देले बा चाचा रहुआ पर के कर गर्दन हम कबार दे। धर्मराज रोवत तर कहले कि बेटा अभिमन्यु तारा उम्र में खाए खेले के बेटा तू मत पूछ के हमर काहे आंसू मत के ना चाचा बाबूजी नहीं कहते क्या बोल देला बा बोली हमरा से। अभिमन्यु पूछा था धर्मराज कहे लगले कि बेटा एक बात बोलिए मास्टर कि बेटा अरे जंगल के कौन दरकार अब हर से कपार पहले की कौन बात बाकी हमारा जाने लग रही चाचा कल की बेटा सुन अब जुतवा पा चक्र बिहू के हो लड़ी गांडी के
नैया डूबी जाई पीछे मझधार रे भार से कबार अरे नैया डूबी जाई पीछे मझधार रे भार से कबार उतने तो बात अभिमन्यु सुनले कहे कि चाचा श्री चाचा अरे बीरवा के बेटा हो चाचा कायर न जमई कि बाघावा के बच्चा चाचा जमई न सिया के बच्चा चाचा जमई न सिया राजू जाट मान्य टिकारी के मान्य विधायक जी को पुरस्कार बा छवर फटका बाबा नाटक मचा दे बाकी सतवा के लोहा चाचा होई हो बरिया छह फटक न माई के गर्भ सम चाचा जानी ले बाबूजी नहीं खाता का तबले भीम कह के सावस बेटा अरे छह फटक तूर देबे तो सातवां फाटक अपना कदमा से रेल के तू धर्मराज से करे जाऊं चाह कोई अभिमानु कहता कि बिहू के सोचो या चाचा अरे बिहू के सोचो हो लड़ैया जनी बिहू के सोचो अरे खौलल खून पीरा ना गइले अरे गोरमाई हो चाचा युद्ध के रचना करी तो केकर माई दूध पियवले केकर माई दूध पियवले आजुए था लग जाई अरे हिजरन के हो फला सब पीरावा तनी को ना लड़माई हर लड़ाई जनी बहु पे सोचा चाचा अरे चाचा विजय पता का ऊपर फहराई हो चली अभिमन्यु युद्ध के तैयारी हुई अभिमन्यु अपना पत्नी के लगे उत्तरा लेके चलते रहे उत्तरा पैसा खाली ले आज हमारा जाए के बाद चक्रव्यूह के लड़ाई में उत्तरा लगली रोवे पता लगा ए स्वामी जी रउआ चल जाए तो हमारा आँखी के पोछनियार के रही अरे उत्तरा तू का कहता वीर के नारी होकर वीर अर्जुन के पुत्र हमारा खानदान के रीति हो ये खानदान में युद्ध में जाने स्त्री चंदन लगावेली आरती उतारली हथियार उठा के धरावेली तू का कहता उत्तर हमरा के बोल चाचा के आंख में आंसू हम नहीं देखे के चाहत ए स्वामी जी रउआ युद्ध करे मत जाए उत्तरा लगली रोवे कहतारी जे का चाहिए अरे उमरिया बा अरे ये बहिना दानवा हो
मैदाना बाहो यार जानी जानी रानम मैदाना बाहो बोलो उतरा हे स्वामी जी रउआ चल जाई तो हमार आँखी के पोछनियार के रहे हार केर पोछी है अखिया में अंजना हो सदा केर पोछी है आखिर अभिमन्यु के मराए के ही कारण उतरा ना मान ली अभिमन्यु अपना उत्तरासन संभोग कर ले ब्रह्मचारी के नष्ट कर दिले जेकरा चलते राजा परीक्षित के जन्म भइल बा यही अभिमन्यु के मराए के कारण हो गई अभिमन्यु युद्ध में चलता है जयकारी हो रहा वीर अभिमन्यु की